Hello everyone, welcome to my channel. This is Neetu Soni and I hope everyone is doing great. This video is on NEET exam. I am a chemistry faculty, so I had to speak about it, what my students are facing this time. So पिछले साल पूरे साल हम बच्चों को एक बात बोलते रहे कि you need to score 600 plus marks and you will be able to get admission in any medical college. Problem is कि now my student is getting 612 marks and still she got 67,000 rank. What does that mean? I will tell you. In India, we have total 55,000 government seats. Yeah. Total 25 lakh students gave this exam. एंड इस एग्ज़ाम में अगर आपका एक भी मार्क कम या ज़्यादा होता है उस बेसिस पे आपकी सिटीज़ चेंज हो जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस के. इवन मेडिकल कॉलेजेस तो चेंज होंगे ही ऑब्वियसली. उस केस में यू आर गिविंग हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स, ग्रेस मार्क्स. तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल था ही नहीं कभी से. एंड राइट नाउ अपना गवर्नमेंट ने इस बारे में सुना है एंड सुबोध कुमार हु वाज द डीजी ऑफ एनटीए, उनको रिप्लेस किया है आईएएस प्रदीप कुमार खरोला ने. एंड इन्वेस्टिगेशन भी उसके ऊपर अभी हो रही है. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला है. तो वो सारी चीज़ें ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो गवर्नमेंट के हाथ में है. लेकिन मेरे को दिक्कत है उस स्टूडेंट से, उस स्टूडेंट के मेंटल जो वो प्रेशर फील कर रहा है उससे. क्योंकि घर में सेलिब्रेशन हो चुका है भाई कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया, रिश्तेदारों को पता चल चुका है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है, और अब तुम कह रहे हो कि रीनीट होगा. तो वो जो मेंटल ट्रॉमा पूरी फैमिली, वो बच्चा फेस कर रहा है, उसके लिए हमें आंसर चाहिए. ठीक है. तो टू ऑल माई स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू से बेटा प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो इट्स बेटर कि हम मेंटली प्रिपेयर रहें हर डिसीजन के लिए. नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू दोज स्टूडेंट्स हु जस्ट गेट एडमिशन इन क्लास 11th. तो बच्चों को क्या लगता है कि जब वो 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं कि जैसे 9th से 10th में आए थे वैसा ही कुछ होने वाला है 10th से 11th जाने पे भी. बट रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट. आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मैंने नीट या फिर जेईई दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का सोचा है तो उसके लिए मुझे उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी. पर बच्चों को क्या लगता है कि अभी तो जस्ट एडमिशन हुआ है, अभी तो 1-2 महीने हम इधर उधर घूमेंगे, इधर दोस्त बनाएंगे, टाइम पास करेंगे. तो ऐसा करने से आप अपना ही लॉस कर रहे हो. यू विल क्रिएट मैनी बैकलॉग्स. क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हर कोचिंग का देखा है, आकाश, एलन या फिर वेदांतु, सबका अपना एक प्लान होता है. उसके अकॉर्डिंग एवरी टीचर टीच एंड टाइम पे सिलेबस पूरा करना होता है और रिविजन्स होते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चलने वाले हैं ना. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. And in that scenario, if you are creating backlogs, तो that is really terrible. Yeah. क्योंकि जब मैं 3rd चैप्टर पे हूँ, सपोज आई एम टीचिंग यू केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैम वी हैव क्रिएटेड बैकलॉग्स इन ऑल कॉन्सेप्ट, सिमिलरली इन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑल्सो. तो बेटा जी मैं आपको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर कर दूं कि जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसको आप उसी समय करें, क्योंकि बाद में आपको उतना टाइम वो क्वेश्चंस करने के लिए कभी नहीं मिलने वाला है. एंड द नीट स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई मैंने बायोलॉजी लिया था, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं बेटा. अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है, MBBS कोर्स करना है, उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा एंड कट ऑफ इज़ ऑलरेडी वेरी हाई. तो यू कैन नॉट इग्नोर न्यूमेरिकल्स हियर. और न्यूमेरिकल्स में वी नीड बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स में वी हैव मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, साइंटिफिक नोटेशंस. तो उस सिनेरियो में व्हाट स्टूडेंट्स फील कि हम मैथमेटिक्स का जितना भी पार्ट है वी विल इग्नोर दैट, वी विल स्टिक टू बायोलॉजी एंड स्टिक टू द थ्योरी पार्ट ओनली. तो ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. तो मत करो तैयारी, फिर रहने दो.
क्योंकि ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है। व्हेनेवर वी डू कैलकुलेशंस, वेदर इट इज़ इन मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जिन भी नीट्स, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स में जिन भी बच्चों का मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, उन बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो ये तो बिल्कुल ही सोचना मत कि मैं ये चीज़ें इग्नोर कर दूंगा तो मेरे लिए सही है, नहीं, तो फिर यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ रेस। ठीक, जब भी कोई भी टीचर किसी भी बैच को पढ़ाता है तो क्या होता है, हर बैच में हर तरीके का बच्चा होता है। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 720 10 मार्क्स, आउट ऑफ 720 ओनली 10 मार्क्स, ओनली 5 मार्क्स। तो मैं उस सिनेरियो की बात कर रही हूँ कि आप उस बच्चे को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं जब उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज़ करने में, या फिर वो है ही नहीं, उसका मेंटल है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा उस डायरेक्शन में। तो मैं उस बच्चे को कैसे प्रेशराइज करूँ कि तुम 6 घंटे बैठ के केमिस्ट्री पढ़ लो। तो इस सिनेरियो में पेरेंट को समझना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग विद योर किड। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो उल्टा होता है। पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये पढ़ नहीं रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। कई बार बच्चे ट्राई भी करते हैं पर उससे फिर भी नहीं होता है, तो वी नीड टू लुक इनटू दैट कि हो क्या रहा है बच्चे के साथ। अदरवाइज इन फ्यूचर उसको जाके कुछ ना कुछ वो डिप्रेशन में जाएगा या फिर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें ट्राई करेगा। तो टाइम से पहले हमें उसको देखना चाहिए। बेटा जी, कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर इन 11th क्लास राइट नो, बेटा जी अगर इंटरेस्ट है तो ही आप कोर्स स्टार्ट करना, नहीं तो कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। और अगर इंटरेस्ट है तो डे 1 से ही आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है इस जीवन में। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कर दो या कमेंट्स में लिख दो, आई विल आंसर यू। ओके, चलिए बाय बाय।